नमस्कार, टीवी9 डिजिटल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे कैमरा पर्सन अजय और आज हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब की। देखिए, सऊदी अरब काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है अगर हम मुस्लिम कंट्रीज़ की बात करें, और ख़ास तौर पर जो अब अफ़गानिस्तान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं, क्योंकि देखिए 1996 से लेकर 2001 तक जब तालिबान सत्ता पर काबिज था, अफ़गानिस्तान पर जब उसका कब्जा था, तब सऊदी अरब की तरफ से पूरा समर्थन दिया गया था, खुल करके समर्थन था तालिबान को। लेकिन अब इस बार क्या स्ट्रेटजी सऊदी अरब की तरफ से है, या इस पर हम अब बात करेंगे। और सऊदी अरब की जो स्ट्रेटजी है वो अफ़गानिस्तान के साथ साथ वहाँ पर जो हालात हैं और जो एक बड़ा डर जाहिर किया जा रहा है, आतंकवाद वहाँ से बढ़ सकता है, आतंकवाद का एक बड़ा गढ़ बन सकता है अफ़गानिस्तान, तो उस पर एक बड़ा इम्पैक्ट डालता हुआ नजर आएगा जो सऊदी अरब का नज़रिया होगा। और क्योंकि आज हम सऊदी अरब का जिक्र इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि सऊदी अरब के जो विदेश मंत्री हैं प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद, ये भारत की यात्रा पर हैं, 3 दिन की भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। और उनकी जो मुलाकात है वो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ हुई है और दोनों के बीच में काफ़ी लंबी मुलाकात चली है। प्रधानमंत्री के साथ भी सऊदी अरब के विदेश मंत्री की जो मुलाकात है वो संभावित है। और ये जो विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ जो मुलाकात हुई, इसमें तमाम दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते हैं या फिर तमाम जो पार्टनरशिप है, इसको लेकर जिक्र किया गया है। हालांकि इस यात्रा के दौरान कुछ बयान है जो कि मीडिया से बातचीत के दौरान प्रिंस फैसल की तरफ से सामने आए हैं, सऊदी अरब के विदेश मंत्री की तरफ से। आज हम इसका जिक्र करने वाले हैं। और क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया अफगानिस्तान पर नज़र बनाए हुए है और किस देश का क्या रुख है, इस पर भी पूरी दुनिया का पूरी दुनिया उस तरफ देख रही है। और भारत भी लगातार इस कोशिश में, क्योंकि देखिए आज भी जब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात हुई है अमेरिकी रक्षा मंत्री के साथ, तो इस मुलाकात में करीब 20 मिनट से ज़्यादा की बातचीत हुई है, माफ़ कीजिएगा, मुलाकात नहीं, बातचीत हुई है। और इस बातचीत में 20 मिनट से ज़्यादा का ये फ़ोनो कन्वर्सेशन था और इसमें अफ़गानिस्तान का भी जो एजेंडा है, दोनों देखिए भारत और अब अमेरिका के बीच जो संबंध है इसको लेकर तो बात हुई, लेकिन अफ़गानिस्तान का जो मुद्दा है उस पर भी काफ़ी लंबी बातचीत हुई है दोनों देशों के बीच में। और तो इस लिहाज से हम समझ सकते हैं कि इस वक्त हर एक देश के लिए, तमाम कंट्रीज़ के लिए कितना अहम हो जाता है अफगानिस्तान। अब ऐसे में जो सऊदी अरब के प्रिंस हैं उनकी तरफ से जो बयान सामने आया है, आज हम उसका जिक्र करने वाले हैं। क्योंकि हम जैसे जानते हैं कि तुर्की और क़तर ये दो ऐसे देश हैं, पाकिस्तान ऐसा देश है जो कि लगातार खुलकर इस वक्त समर्थन करता हुआ नज़र आ रहा है जो कुछ इस वक्त अफ़गानिस्तान में हो रहा है, जो तालिबान राज वहाँ पर कायम हो गया है। और कोशिश ये भी हो रही है इन देशों की तरफ से ताकि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन तालिबान की सरकार को मिल पाए वर्ल्ड कम्युनिटी की तरफ से। लेकिन सऊदी अरब की अगर हम बात करें तो सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल की तरफ से क्लियर किया गया भारत की यात्रा के दौरान मीडिया से बातचीत में कि अभी फिलहाल कोई भी समर्थन, कोई भी सपोर्ट, कोई भी मान्यता उनकी तरफ से तालिबान की सरकार को नहीं दी जाने वाली है। और ये पूरी तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी है, जो कि इससे पहले 96 से लेकर 2001 तक तालिबान का राज था, उस दौरान समर्थन किया गया था। अब इस बार ही क्लियर कहा गया है सऊदी अरब की तरफ से, जो उनके विदेश मंत्री बोल रहे हैं कि वो अभी देखेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल कैसे होगा। इस वक्त पूरी दुनिया की चिंता इस बात पर है, हम देख रहे हैं कि आईसिस खुरासान कैसे खुद को मजबूत करता हुआ नजर आ रहा, अल-कायदा हक्कानी नेटवर्क वहाँ पर मजबूत हो रहा है, जो तालिबान जो वहाँ पर टीटीपी है वो मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये तमाम जो फैक्टर्स हैं वो काफ़ी अहम है और एक बड़ा खतरा, एक बड़ा अंदेशा इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि अफगानिस्तान तालिबानी सरकार में आतंकवाद का एक बड़ा गढ़ बन जाए। इसको लेकर चिंता प्रिंस फैसल की तरफ जाहिर की गई, उनकी तरफ से कहा गया है कि जो वादा किया गया है तालिबान की तरफ से कि ऐसा कुछ होने नहीं देंगे और ना ही अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल किसी और देश के खिलाफ, किसी थर्ड कंट्री के खिलाफ होने देंगे। तो इस पर कितना खरा उतरता है, इस पर कितना आतंकवाद का गढ़ बनने से रोक पाता है, ये सब कुछ देखा जाएगा और उसके बाद ही स्टैंड क्लियर किया जाएगा कि क्या होता है रुख
अब सऊदी अरब का तालिबान सरकार को लेकर अफगानिस्तान में एक तो बड़ी बात यह कही गई है। दूसरी बड़ी बात यह कही गई है कि जो भारत के साथ अगर बात की जाए, रिश्तों की अगर बात की जाए, तो भारत के रिश्तों को और भी ज़्यादा भारत के साथ मजबूत करने पर इस वक्त जोर है सऊदी अरब का। और जो साल 2019 में अगर हम बात करें तो अक्टूबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजिट किया था सऊदी अरब का। और देखिए, इस विजिट को लेकर पाकिस्तान, तो जैसा हम जानते हैं कि किस तरह से मिर्ची लगी थी पाकिस्तान को, जो बयान निकलकर सामने आए थे। और अक्सर ऐसा होता है भारत की तरफ से तमाम जो हमारे प्रधानमंत्री के या फिर हमारे जो केंद्रीय मंत्री, अगर किसी का विदेश दौरा होता है और वहाँ पर जो उपलब्धियाँ होती हैं उसको लेकर पाकिस्तान की तरफ से तो ऐसे स्टैंड सामने आते हैं, ऐसे रुख सामने आते हैं, इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रिंस फैसल की तरफ से क्लियर किया गया कि 2019 में जब प्रधानमंत्री का दौरा हुआ था और उसमें दोनों देशों के बीच में जो व्यापारिक रिश्ते हैं, पार्टनरशिप को बढ़ाने पर जोर दिया गया था। और ख़ासतौर पर जो सऊदी अरब का भारत को लेकर जो प्लान है $100 अरब के निवेश को लेकर, इस पर भी ये क्लियर किया गया कि ये चीज़ें सब आगे ही बढ़ेंगी, यानी कि दोनों के बीच में जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो बढ़ेंगे। और देखिए, इसका फ़ायदा दोनों देशों की इकॉनमी को होता हुआ नजर आएगा। तीसरी बड़ी बात है कश्मीर मुद्दे की। तो क्योंकि देखिए, इस्लामिक कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो लगातार पाकिस्तान इस कोशिश में रहता है कि ऐसे इस्लामिक कंट्रीज़ को लेकर चलें। और जो कश्मीर का मसला है, जो प्रोपेगेंडा लगातार पाकिस्तान फैलाता रहता है, अब उसे मुस्लिम कंट्रीज़ के ज़रिए वर्ल्ड वाइड इसको उठाया जाए, गरमाया जाए और माहौल बनाया जाए अपने पक्ष में। लेकिन इस पर भी सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल की तरफ से क्लियर किया गया कि ये दो देशों का मसला है और ऐसे में किसी भी थर्ड कंट्री को इसके बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं है और कोई मतलब ही नहीं होता है। तो ये बात भी क्लियर की गई है। तो कुल मिलाकर ये तमाम जो बयानात हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। और सऊदी अरब की तरफ से, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, अगर हम मिडल ईस्ट की बात करें, अगर हम मुस्लिम कंट्रीज़ की बात करें, तो एक जो सऊदी अरब की तरफ से स्टैंड ये सामने आना, ये भारत के लिहाज से काफ़ी अहम हो जाता है। और सऊदी अरब का जो स्टैंड है वह अफगानिस्तान के लिहाज से भी इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज़ में सऊदी अरब के साथ तमाम संख्या में जो देश हैं वो खड़े हैं। और अगर अफगानिस्तान में कुछ भी गलत होता है तो ऐसे में सऊदी अरब का तो जो स्टैंड है वो उसने बता ही दिया है कि वो समर्थन नहीं करने वाले। उसके साथ साथ तमाम देशों की फहरिस्त है जो कि बायकॉट करेगी। तो एक तालिबान पर एक प्रेशर पड़ता हुआ नजर आएगी कि वहाँ के हालात को सामान्य किया जाए, सुधारा जाए। और कोई भी ऐसी मंशा है, चाहे पाकिस्तान हो या फिर चीन की मंशा नजर आती है या फिर आतंकवादियों की मंशा जो नजर आ रही है, उसको पनपने ना दिया जाए। खैर, देखना होगा कि आगे क्या हालात बनते नजर आते हैं अफगानिस्तान में। लेकिन तमाम देशों के जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं उनके जो स्टैंड सामने आ रहे हैं वो भी बहुत ज़रूरी है उसको समझना और उस पर एक विश्लेषण करना, जो कि आज हमने कोशिश की है करने की। आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।